लेकिन कहानियों के माध्यम से जो मेरे अपलाइन ने मुझे जवाब दिए थे, मैं वो बात आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। पहला सवाल सोच के बताऊंगा। आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम देखा, रिकॉग्निशन देखी, अभी 2-4 रिकॉग्निशन और रह गई हैं जिनको देखना बाकी है। ये सारी चीजें देखने के बाद में भी आदमी बोले सोच के बताऊंगा, तो उसकी सोच के बारे में सोचो, सोच कैसी है उसकी। हाँ जी, एक बार क्या हुआ, एक लड़का और एक लड़की साथ में पीएचडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब साथ में पीएचडी कर रहे थे। उनके घर वाले भी जो है चाहते थे कि भाई इन लोगों की शादी हो जाए। लड़के ने दोनों बातचीत की तो लड़की ने बोला यार क्यों ना हम शादी कर लें। तो लड़का जो है थोड़ा सा क्या ना, वो पीएचडी वाला आदमी था। क्या था? उसने बोला बात तो तुम्हारी सही है, शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। सृष्टि की रचना का आधार ही शादी है, हाँ कि ना। तो लेकिन मैंने सुना है कि शादी के नुकसान और फायदे के बारे में डाउट में हूं, फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, थोड़ा सोच के बताऊंगा। क्या बोला? क्या बोला? के बताऊंगा। पीएचडी पूरी हो गई दोनों की, दोनों अपने अपने घर चले गए। भाई साहब ने लिया एक कॉपी और पेन, एक तरफ लिखे शादी के फायदे और एक तरफ लिखा शादी का नुकसान, और निकल गए वो रिसर्च करने के लिए। कभी अनिल पारसर जी से पूछा, बोला हाँ अनिल पारसर जी आप बताओ शादी करने का कैसा फील कर रहे हैं आप। तो अनिल पारसर जी तो सेफ सब वाले थे, बोले बढ़िया मजा आ रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पहुंच गए किसी नौकरी वाले के, बोले यार तनख्वाह आती नहीं, खत्म हो जाती है। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के 3-4 साल बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि शादी करने के फायदा और नुकसान। तो जब ये चीज डिसीजन हो गया, कंक्लूजन निकल आया कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, तो उसने प्रपोजल मार ही रखा था। बोला क्यों ना उस लड़की के पास चला जाए, रक्षाबंधन का समय था। भाई साहब पहुंच गए वहां पे, पहुंच के उन्होंने गेट नॉक किया तो वो लड़की आ रही थी। वो लड़की सामने आके खड़ी हुई, उसके साथ में एक बच्चा भी आके खड़ा हो गया, और वो दोनों लोग वहां खड़े थे। तो लड़के ने बोला मोहतरमा, इतना रिसर्च करने के बाद, इतना जानने के बाद, नुकसान फायदे को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपसे शादी कर लेना बेहतर रहेगा। तो जैसे ही उसने ये बोला, वो लड़का जो खड़ा था उस लड़के से उस लड़की ने बोला बेटा मामा से राम राम कर देना। मौका था क्या बनने का, बन क्या गया। तो भैया डिसीजन हमको लेना है, सोच के बताना है, या अभी डिसीजन लेके दमदारी से काम करना है और डायमंड बन के दिखाना है। ये फैसला हमें लेना है दोस्तों, फैसला हमें लेना है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं, जैसे ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, ओम प्रकाश जी बोलते थे कि बोले भाई तू डायमंड बन जा, तू गार्ड बना लियो, तू ये गन्नर बना लियो, तू ये बना लियो। ऐसे लोग बोलते नहीं बोलते हैं? तो तुम ही करो, बाद में करूंगा। एक बार क्या हुआ, मथुरा से दिल्ली की तरफ एक बस जा रही थी। बस जा रही थी तो मथुरा से आगे बस बढ़ी तो एक बूढ़ी अम्मा उस बस में चढ़ गई। पीछे से बूढ़ी अम्मा चढ़ी तो बस में आपने देखा हो किसी आदमी को सीट नहीं देनी हो किसी को, तो क्या करता है वो थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब कोई सेटिंग नहीं बन जाए बैठने की है। तो वो अम्मा बढ़ी तो एक भाई साहब बैठे हुए थे, अम्मा को देख के वो खांसी करेगी, ये बूढ़ी बाड़ी है। तो उन्होंने ऐसे करके और चौड़े हो गए वो। अब कोई आदमी चौड़ा हो रहा है तो सामने वाला भी सेंस समझता है, समझ में आ गई आगे बढ़ जा। अम्मा बेचारी आगे बढ़ गई, लेकिन बेचारी अम्मा को कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं, सब चौड़े हो जाए अम्मा को देख देख करके। अम्मा धीरे 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 करते करते और पहुंच गई वो बिल्कुल ड्राइवर के पास। अब ड्राइवर के पास पहुंच गई तो सीट वहां पे भी भरी हुई थी। ड्राइवर को रहम आया, बेचारी बूढ़ी अम्मा है। तो उन्होंने कहा अम्मा एक काम कर, उसने एक तकिया सा डाल दिया और बोनट पे बोला अम्मा तू इस पे बैठ जा। तो अम्मा बोली भगवान तेरा भला करे, तूने तो कम से कम बैठने के लिए जगह दी, किसी ने तो मुझे दी नहीं। अब वो बोनट पे बैठ गई। अब क्या हुआ कि बस थोड़ा आगे चली तो एक जवान लड़की उसमें चढ़ती है। अब जो लड़की चढ़ती है तो जितने भी चौड़े हो रहे थे वो सिकुड़ गए सब, और वो मैडम जैसे ही वो सिकुड़ गए तो मैडम को उन्होंने ऑफर किया बैठो भाई सीट खाली है। मैडम बैठने के लिए तैयार नहीं, मैडम आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गई वहीं ड्राइवर के पास। अम्मा ये सब सीन देख रही थी, अम्मा से नहीं रहा गया। अम्मा ने बोला बेटा तेरा जमाना है, तेरा युग है, बैठ जा, नहीं लास्ट में बैठना तुझको भी बोनट पे ही है।
तो भैया अभी आपसे आके कह रहे हैं आ जाओ हमारे साथ में। डायरेक्ट सेलिंग का नियम बन गया, कानून बन गया, स्टडी शुरू हो गई, क्लासेस शुरू हो गई। क्या तब आओगे जब आपसे पूछेगा हाँ जी क्या डिग्री है तुम्हारे पास, क्या आपका बिहेवियर सही रहेगा, क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास में है, अगर आप इंटरव्यू पास करेंगे तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में आपका स्वागत है, नहीं अपने घर जाओ। क्या तब आएंगे हम? तो अभी कह रहे हैं जवान हो, समय है, जिंदगी है, 80 साल पे आकर के प्लान देखोगे कहां डायमंड बन जाओगे भाई। आगे ना मौका है, दस्तूर भी है और अभी ये माहौल भी है। आइए हमारे साथ, कोई सोचने बोचने का डिसीजन नहीं लेना, अभी डिसीजन लेना है, काम करना है और डायमंड बनना है दोस्तों, डायमंड बनना है। कई लोग बोलते हैं मेरी तो नौकरी चल रही है, मुझे क्या जरूरत है, अच्छा खासा तो कमा रहा हूं, बढ़िया रेपुटेशन है, सुबह सुबह जाता हूं, शाम को लौट के आता हूं, चैन की जिंदगी है, बीवी को टाइम देता हूं, मजे आ रहे हैं। हेलो, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि हर आदमी का खर्चा मेंटेन होता है, दूध के लिए इतना जाएगा, बिजली वाला का इतना जाएगा, इसका ये मेंटेन होता है कि नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक चिंटू था, कौन था, तो चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी यानी होम मिनिस्टर, तो चिंटू के पापा को होम मिनिस्टर ने बोला, उनकी मतलब मैडम ने, कि ये पकड़ो 300 रुपए सब्जी लेके आना। तो भाई साहब ने वो 300 रुपए अपने जेब में रखे और चिंटू के साथ चल दिए। तो उसमें लिस्ट बना दी थी कि इतने किलो गोभी, इतने किलो प्याज, इतने किलो आलू और ये और वो, ऐसे करते करते एंड में 300 = 300 बराबर। अब कोई बच्चा साथ में जाता है तो क्या करता है वो, भाई बच्चा कोई ना कोई चीज मांगेगा नहीं मांगेगा, कोई चॉकलेट मांगेगा, कुछ मांगेगा। मंडी में तो मंडी में चॉकलेट मिलने वाली है नहीं, तो वहां उसे आम दिख गए। क्या दिख गए? आम दिख गए। तो बोला पापा मुझे आम दिलवा दो। अब आपकी जेब में पैसे नहीं हो तो ओम प्रकाश जी वाली बात की तो पतला नहीं है? तो अगर हमें नहीं दिलवाना हो तो कैसे, कोई ना कोई बहाना मारते नहीं मारते हैं। तो पापा को एक बहाना याद आया, पापा ने बहाना मारा, बेटा चिंटू ये कोई आम है, ये तो आम ही है, आम ही। आम तो बठिंडा में मिलते हैं इतने बड़े बड़े। अब बेचारे ने ना तो बठिंडा देखा ना वो आम देखा इतना बड़ा। मान गया वो बात, बोल ठीक है आते होंगे तो वही आम होता होगा, मुझे तो आम चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ा तो केला मिले, बोले पापा केला ही दिलवा दो। ए बेटा जी कोई केला है, ये तो केली है, केली। केला तो बठिंडा में मिलते हैं इतने बड़े बड़े। आगे गया सेब दिखे, बोल पापा सेब तो दिलवा दो। बोल बेटा जी कोई सेब है, ये तो सेवी है, सेवी। मतलब उसने जो मांगा सेवी, केला, सेवी भलाना बोल के वो उसको घर ले आया। सही है, घर ले आया तो बोला चिंटू की मम्मी के पास, चिंटू की मम्मी, बोला हाँ खबरदार जो इसको अगली बार मेरे साथ भेजा तो ये बहुत परेशान करता है मुझको। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा चिंटू गलत बात, ये तेरे पापा हैं। तो चिंटू बोलता काय के पापा, ये तो पापी है, पापी। पापा तो बठिंडा में मिलते हैं इतने बड़े बड़े। हाँ जी, और ये मेरे साथ दो नहीं आएंगे तो जिंदा मुर्दा वाली बात सर ने बताई दी आपको कि भैया जिंदा आदमी जो होता है उसकी बात ही है, मुर्दा आदमी जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है, चार कंधे लगाने वाले होते हैं, भीड़ पीछे कितनी होती है उसका कोई हिसाब नहीं होता। हम तो जिंदा हैं, क्या हम दो को नहीं ला सकते क्या? हेलो, और हम दो को नहीं ला सकते तो यार फिर इंसान चार की जुगाड़ कैसे करोगे, ये सोच लो थोड़ा सा आगे ना। तो ये बात मुझे बोली गई थी, समझ में आ गई, वो सब ठीक है आ ही जाएंगे। अब क्या हुआ, कंपनी भाग गई। तो हालांकि अगर लीगली बात की जाए तो कंपनी को भागने के लिए मैं बता दूं आपको, कंपनी जो भी काम करती है पिछले 18 साल से कंपनी लगातार सक्सेसफुली इस काम को करती हुई आ रही है, एक लीगल बात की जाए तो। दूसरा, टॉप 4 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है कि टॉप 4 की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हमारी सेफ शॉप। सही है। तीसरा, कंपनी को भागने का जो कारण रहता है वो लॉस रहता है, हाँ कि ना। तो लॉस कंपनी को इसलिए नहीं हो सकता कि पहले एडवांस में पैसा लेती है फिर पैसा देती है। सही है। और दुकान कभी वो दुकान कभी बंद नहीं हो सकती जिसमें उधारी नहीं हो, हाँ कि ना। सेफ शॉप, सुरक्षित दुकान, हाँ जी, हाँ कि ना। तो ये तो हो गई बात आपको देसी समझाने वाली बात, लेकिन हमारे अपलायनों के माध्यम से जो बात समझाई गई वो समझ लीजिए आपको। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, उसकी शादी तय हो गई, शादी हो रही थी उसकी। तो एक पंडित जी उसको मिले, पंडित जी को बोला भाई आप हमारी शादी पढ़ देना। बोला हाँ पढ़ देंगे। शादी में पंडित जी को लेके गए वो। अच्छा कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी पंडित जी हूँ, कोई परेशानी नहीं है उसमें। सही है। तो पंडित जी गए, तो पंडित जी ने फेरे वेरे जब होते हैं ना, तो कितने फेरे होते हैं है जी?
7 होते हैं। तो अभी क्या हुआ, जब पंडित जी फेरा लगवा रहे थे, वो गिनती फिलती भूल गए, तो 6 में निपटा दिया उन्होंने। अब 6 में निपटा दिया तो कई बार जब फेरे होते हैं ना, तो जो साथ में रजाई ओढ़ के बैठे होते हैं साथ में बगल में, वो गिनते हैं कितने हो गए। तो मेरी हुई थी, मेरे में गिनी, तो इसलिए मुझे पता है कि इतने हो गए, इतने हो गए। तो बोले पंडित जी 6 ही लगवाए आपने। तो लड़के ने बोला देखो साहब,